22 साल बाद तारीख रकम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त। शाबाश रिजवान, शाबाश टीम पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पर्थ में खेला गया तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। 141 रन का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलवी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2 और हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर टिक न पाया। 6 खिलाड़ी डबल फिकर में दाखिल न हो पाए। जवाब में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मैच फिनिश किया। दोनों नॉट आउट रहे। टीम ग्रीन ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। इससे पहले भी कभी ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर नहीं हराया था। कप्तान रिजवान तारीखी फतह पर बेहद खुश। जीत का क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को दे दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान न आने पर पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौकिफ पर डटा रहेगा। अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। किसी मॉडल को नहीं मानेगा। जराये के मुताबिक अगर भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा किसी भी भारत के साथ मैच में नहीं खेलेगा। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया, मगर भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। भारतीय हट धर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आईसीसी पर जोर देगी मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलवी टीम के परखचे उड़ा दिए। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना लिए। तारीख में पहली बार कोई ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज तीनों मैचों में 50 ना कर सका। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन छा गए। पूरी सीरीज में कोई ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज सेट ना हो सका। पाकिस्तानी फील्डर्स भी पीछे ना रहे। शानदार कैचेस पकड़ के सीरीज में जीत पक्की की। ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर हारिस रऊफ का जानदार स्पेल। 3 मैचेस में 120 रन देकर 10 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। तीनों मैचेस में एग्रेसिव बैटर ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया। तीसरे वनडे में मैक्सवेल को खाता ही ना खोलने दिया। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने भी भरपूर साथ दिया। हारिस रऊफ ने कहा, मैक्सवेल लेजेंड है, मैं लकी हूं कि उन्हें 3 बार आउट किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पूरी टीम शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका है। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी टीम को शाबाश कहा। तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी टीम को शाबाश कहा। शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके। इसराइल आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रियाद में अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा इजलास में खिताब। कहा, इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही हैं। इसराइल हजारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। इसराइल ने गजा में स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी जंग बंदी को यकीनी बनाना होगा। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। समिट की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी।
जहर आलूद फजा बीमारियां फैलाने लगी। पेशावर आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI इंडेक्स 650 से ऊपर। मुल्तान में हालात अब तक अबतर। हवा में पार्टिकुलेटेड मैटर्स की तादाद 450 से ऊपर। लाहौर में सुबह के बाद स्मोक में मामूली कमी। फजा अब भी सांस लेने के लिए इंतहाई जहरीली। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। नाक, कान और गले की बीमारियां आम। दमे और दिल के मरीजों की जान पर बन आई। स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगी। स्मॉग की शिद्दत के बाइस मोटरवे M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुल्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। पंजाब हुकूमत का रावलपिंडी में मसनूई बारिश के तजुर्बे का फैसला। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 24 गाड़ियां बंद, भारी जुर्माने। माहिरीन माहौलियात ने स्मोक के खात्मे का हल बता दिया। माहिरीन के मुताबिक मसनूई बारिश से भी स्मोक खत्म नहीं होगी। चीन और भारत की तर्ज पर नर्स कैनन इस्तेमाल करना होगा। मसनूई बारिश का मंसूबा गुज़श्ता बरस भी नाकाम हुआ था। इस मंसूबे से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से हद्दे निगाह शदीद मुतासर। ठट्ठा के इलाके घरों के करीब धुंध के बाइस 6 गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद मौके पर। 2 कराची में दौरान इलाज दम तोड़ गए। भक्कर में मुसाफिर बस रोड पे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पूरे मुल्क को मिलकर स्मोक के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करना होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोकना है। खिलाफ वर्जी करने वालों की फौरी इत्तला दें। मास्क लाजमी पहने। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़ी। हसन मुर्तजा ने कहा तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हैं। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुन सुन कर अब तो कान पक गए। कहाँ गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर? हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनीवा गए। गवर्नर पंजाब का एक बार फिर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। कहा पंजाब में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब के आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। इत्तलात है मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिले रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी वसाइल फराहम करने का ऐलान। कोयटा में वज़ीर आला के साथ अमन अमान के इजलास की सदारत की। इजलास में रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान में फोर्सेस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सिविल अस्पताल कोयटा आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की एक जख्मी को फौरी कराची शिफ्ट करने की हिदायत। खुदकुश धमाके के बाद कोयटा की फजा सोगवार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला। रूसी मसीही पेशवा का पाकिस्तान के साथ इजहार ताज़ियत। पैट्रियार्क ने कहा दर्जनों अफराद की शहादत पर दिली अफसोस हुआ। गमज़दा खानदानों के साथ हैं, ताज़ियत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी हमले की मज़म्मत की थी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी PTI के 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंटमैन 240 केनाल ज़मीन हासिल की। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारिजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज खतर के मुताबिक काबीना अरकान ने माहिदे के मंदरजात पर एतराज़ किया। काबीना को बताया गया माहिदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना के एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल दरामद नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया वजीर आजम ने माहिदा काबीना के सामने ना पेश करने का कहा।
सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। खसूसी तैयारे से पाकिस्तान आए सदर आसिफ अली जरदारी ने पैर में फ्रैक्चर के बायस कुछ अरसा दुबई में क़याम किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि शहबाज शरीफ और इसाक डार PIA की निष्कारी का इरादा है ना नियत। PIA की निष्कारी में मुश्किल शराइत डाली, संजीदा खरीदारों को भगाया गया। बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निष्कारी नहीं होगी। ये तमाम इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। कच्चे में दहशत की अलामत, डाकू शाहिद को कैसे कत्ल किया। डाकू उमर की पुलिस से राब्ते और पूरी कहानी सुनाने की वीडियो सामने आ गई। डाकू उमर ने पुलिस अफसर के पास पहुंचते ही उन्हें गले लगाया। पुलिस एहलकारों ने उसे पानी पिलाया। अफसर ने खाना खिलाने का भी कहा। डाकू उमर ने बताया, मैंने राइफल से पूरा ब्रश मारा, मुझे राइफल में गोली चेक करने दें। मेरी राइफल में गोली फंस गई, वरना इसी फायरिंग से अमीन और वहाब ने भी मारा जाना था। शाम को शाहिद की तकरीब में मैंने खुद रोटियां पकाई ताकि वो शक न करे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, उसे घर पहुंचाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस अफसर की डाकू उमर को उसके घर के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला थम न सका। गजा और लेबनान में वहशियाना हमले जारी। शुमाली जबालिया में इसराइल के बमबारी से 32 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी में भी 15 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। लेबनान के मशरकी और जुनूबी इलाकों में बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की रमा डेविड बेस, हिफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का 7 स्विंग रियासतों में क्लीन स्वीप। अमेरिका की तमाम रियासतों के नताइज मुकम्मल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोटों में से 312 वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात बुध को होगी। बांग्लादेशी उमूरी हुकूमत का हसीना वाजिद की गिरफ्तारी का फैसला इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। उमूरी हुकूमत के मुश्तिर का कहना है कि इंटरपोल से शेख हसीना के रेड वारंट जारी कराए जाएंगे। इलॉन मस्क की दौलत 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। दौलत में इजाफा टेस्ला के हिस्से की कीमतों में इजाफे से हुआ। हजरत शाह रुकन आलम का उर्स इख्तिताम पजीर। मखदूम जैन कुरैशी ने दुआ कराई। मुल्क भर से आए हजारों ज़ायरीन की शिरकत। रियाद में जारी WTA फाइनल्स, अमरीका की कोको गॉफ के नाम। फैसला कुन मैच में चीन की वेनजैंग को शिकस्त का सामना। फातेह खिलाड़ी का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न। अमरीकी मेजर लीग सोकर में बड़ा अपसेट। इंटर मियामी पहले ही मरहले में कप की दौड़ से बाहर हो गई। अटलांटा ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। लियोनेल मेसी का एक गोल भी काम ना सका। कौमी सकाफत उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में लोक मेला। KP पवेलियन में 30 स्टॉल्स। तारीखी किस्सा खानी और कहवा खाना तवज्जो का मरकज। सयाह रवायती रुबाब की धुनों पर झूमते रहे। ट्रक आर्ट, मुगल आर्ट भी खूबसूरती से पेश। कैलाशी कबीले के रवायती रक्स से सयाह महजूज। रेसर आसिफ फजल सहरा के सुल्तान बन गए। थाल जीप रैली जीत ली। मकर्ररा फासला 18 मिनट 3 सेकंड में तय किया। फैसल शादी खेल दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स ने भी खूब गाड़ियां दौड़ाईं। डर्ट बाइक सबकी तवज्जो का मरकज रही। जीतने वालों में इनामात की तकसीम, शानदार तकरीब का इनेकाद।
बरतानिया में जंगी असीम में अपनी जानें गंवाने वाले फौजियों की याद में तकरीब। लंदन में मेमोरियल डे की तकरीब, किंग चार्ल्स, शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की शिरकत। शानदार परेड। और स्ट्रेट ड्रामो बकरा किस्तों पर और बूढ़ा घर पर है के प्रोड्यूसर फुरकान हैदर इंतकाल कर गए। अमेरिका में मुकीम थे। नमाज जनाजा और तदफीन डैलस में होगी। काफी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मुतादिद मशहूर ड्रामों की प्रोडक्शन दी।